नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि एक ₹3.37 पे कारोबार कर रही थी और अचानक इसका रेट 2,60,465 पर पहुंच गया था। मैं एलसीड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो है मतलब इनकी स्टॉक होल्ड में स्टॉक म्यूचुअल फंड और डिवेंचर में निवेश करते हैं। इस तरह की कंपनियां जो होती हैं कोई मतलब इनका खुद का कुछ संचालन नहीं होता है। इनका मेन जो है प्रबंधन जो है लाभांश और लाभांश के रिटर्न के जरिए ही ये पैसा कमाती है। मतलब कोई इनकी अपनी कोई गतिविधि नहीं होती है। ये अपना स्टॉक में डिवेंचर में और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनियों में कोई खास किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि इनका कोई अपना वजूद नहीं होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो बीच में देखा होगा कि आपने ₹3.37 पे कारोबार कर रही थी, लेकिन इसका बुक वैल्यू जो था वो काफ़ी बढ़ा था, मतलब लगभग 2,60,000 के ऊपर जा रहा था। तो सेबी ने नीलामी प्रक्रिया करके ताकि इसकी मतलब इसके क्या होता है इसके इसमें ऐसे शेयरों में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं होती है। इसमें आप देखेंगे ट्रेडिंग बंद सी रहती है, अक्सर आपने देखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा तापरिया टूल्स की। अब तापरिया टूल्स का जो करंट प्राइस चल रहा है ₹8.76 का है और आप देखेंगे कि बुक वैल्यू ₹2.29 की है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तापरिया टूल्स को आप कितना भी ट्राई कर लें, कभी बाय चांस कभी बाय चांस मौका ऐसा मिल जाए तो आपको मिल पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देखेंगे उसकी ज़्यादातर होल्डिंग जो है उनके ही अपने लोगों के पास है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे स्टॉक आप ले पाएँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें से एक नाम मैं तापरिया टूल्स का लेना चाहूँगा। जो इसकी मतलब अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग और पब्लिक 2 जन के बीच का गेम है। 30% जो है पब्लिक के पास शेयर है और 69% मतलब 69 9.72% जो है प्रमोटर हैं और पब्लिक जो है 30.29% है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि तापरिया टूल्स टूल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एसिड इन्वेस्टमेंट जैसा ही एक मतलब पेनी स्टॉक है। अ, ये मतलब एसिड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जैसा कि बता रहे थे कि मतलब उसका रेट इतना मतलब जो प्राइस है इतना हाई कैसे पहुंच गया। तो ऐसे ही अगर मान लो तापरिया टूल्स में भी अगर एक्चुअल बुक वैल्यू मिले तो मतलब आपका ₹8.76 जो है ₹2 ₹29 में बदल जाएगा। मतलब क्योंकि उसकी बुक वैल्यू जो है ₹229 की, मतलब आपका एक शेयर जो है ₹229 के बराबर है। लेकिन ये कब होता है? जब नीलामी प्रक्रिया होती है या सेबी को लगता है कि यार इनको इस कंपनी को और हर कंपनी उस नीलामी प्रक्रिया के मतलब उसमें दायरे में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब किसी को भी जो है उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो और मैं एक आपको एक कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ये गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, देखिए उसका करंट प्राइस जो है आज की डेट में ₹11.60 चल रहा है, जिसकी बुक वैल्यू ₹1714 है। अगर आप इसको परचे मतलब आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, तो अगर एसिड इन्वेस्टमेंट जैसा ही इसको भी अगर रेट मिलता है, अगर मतलब नीलामी प्रक्रिया में अगर कभी ये आ जाता है तो आपको एक शेयर जो है ₹11 जो 60 पैसे का आपका शेयर है, ₹17.14 की कीमत का हो जाएगा। तो आप सोचिए आपका पैसा जो है कितना गुना बढ़ जाता है। आप खुद आइडिया लगाइए। तो क्योंकि इनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इनको उतना प्राइस नहीं मिल पाता। अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अच्छा ये सब जो है ये मैंने जो आपको गोल्ड रॉक बताया, तापरिया टूल्स बताया, देखिए आप कितना भी आप इनको एमओ लगाएँ या आप कितनी भी कोशिश कर लें, जल्दी पकड़ में आते नहीं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपको किसी तरह मौका मिल भी जाए कि आपने तापरिया टूल्स ले लिया या गोल्ड रॉक ले लिया। आपका ₹11 ₹1700 में ही पहुँच गया। ठीक है, लेकिन इसको खरीदने वाला भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि लिक्विडिटी रहती ही नहीं है। लिक्विडिटी ना के बराबर रहती है। तो अगर जब मतलब प्रमोटर जो है अपनी जो उसकी कीमत है, जो निर्धारित कीमत वो डिलिस्ट ना हो जाए और दूसरी एलसीड भी डिलिस्टिंग आसान नहीं है। एलसीड की जैसे अगर हम बात करें तो उसकी डिलिस्टिंग भी आसान नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश किया था पर असफल रहे। क्योंकि मतलब शेयरधारक वास्तविक बुक वैल्यू से नीचे तो बेचेगा नहीं।
जो उसकी बुक वैल्यू है, मान लो अगर सपोज 100 रुपए है, अगर उसको आप बोलेंगे 80 रुपए में बेचने को तो बेचेगा नहीं, क्योंकि प्रमोटरों के लिए बहुत महंगा सौदा होता है, इसलिए जो है इसकी डीलिस्टिंग भी संभव नहीं हो पाती है। तो ये एक दुष्ट मतलब कि एक चक्रव्यूह में फंस जाता है आदमी। अगर मान लो आपने तापरिया टूल्स ले भी लिया, सपोज आपने समझो आपने 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला ही नहीं है कोई, तो आप करेंगे क्या? मान लो आपका वो 10 लाख की कीमत का हो गया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा जो आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए मेरे जो वीवर है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे वीवर जो है 10,000 से लेके 1 लाख के बीच वाले, मैं उनको स्टॉक मार्केट में लाना चाहता हूँ जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल मतलब जिनको एबीसीडी भी नहीं आती है, मैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जो बहुत एक्सपर्ट हैं उनकी मैं बात ही नहीं करता हूँ। अच्छी बात है वो एक्सपर्ट बने रहें, मैं तो उनको लाना चाहता हूँ। तो देखिए अगर आपने मेरा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और चैनल में बने रहें। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मान लो अगर मैंने जो 2 पेनी स्टॉक बताया, जैसे गोडॉक इन्वेस्टमेंट है, गोडॉक का कीमत है 11 रुपए 60 पैसे और उसकी बुक वैल्यू है 1700 रुपए। अब सपोज आपने एक शेयर आपको मिल भी गया 11 रुपए 60 पैसे का और वो कन्वर्ट भी हो गया 1700 रुपए में, ठीक है। अब आपको कुछ आप बेचना चाहते हैं, जब वो बिकेगा ही नहीं तो उसका बेनिफिट क्या? तो मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे शेयरों का जो उतार चढ़ाव जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसको दूर से ही मजा लीजिए। हाँ, कभी एक आध बार आपको लगता है ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा कि ऐसे शेयरों से तो दूर ही रहना चाहिए। हैं, आप उनमें जाएं और जो जो भी शेयर परचेस करें उसमें आप ये मान के चलें कि आपको 20 से 25% तक आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 40% तक प्रॉफिट आपको मिल जाता है, आप साइड हो जाइए। ज़्यादा उसमें बने रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो मल्टी बैगर स्टॉक हैं, जो बड़े-बड़े स्टॉक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। देखिए ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी बात को सुनें, एजुकेशनल पर्पज़ से सुनें और आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना दिमाग भी यूज़ करें। ये ना कहें बाद में कि अरे मेरे कहने से आपने कर दिया था, ऐसा बात मान लिया तो मेरा लॉस हो गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट का नियति है ऊपर नीचे होना। कई आपको दिग्गज शेयर बताऊं मैं, जो कि आज जमीन पे धूल चाट रहे हैं, और ऐसे शेयर जिनकी कीमत 3 रुपए थी आज 3 लाख रुपए, जैसे एलसीडी इन्वेस्टमेंट। तो मैं हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पेनी स्टॉक के चक्कर में इस तरह की जो मतलब कि स्टॉक होल्डिंग कंपनियां हैं या जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो पेनी स्टॉक हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियों की पेनी स्टॉक, उनकी बुक वैल्यू कितनी भी होने दो, जैसे गोडॉक इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है। तो ऐसे शेयरों से दूर रहें, दूर से आनंद लें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।